औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हेलो फ्रेंड। हेलो ईएफएमएस फैमिली, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी न्यू ईयर के लिहाज से कैसे रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स, डीएक्सवाई की मूव, और इसके अलावा फाइनली हम देखेंगे कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है H1 स्टोरी के ऊपर और H4 स्टोरी के ऊपर। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखिए और ट्रेड प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम फ्रीली आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। सिक्स्थ बैच की एनरोलमेंट के लिए आप हमसे अप्लाई कर सकते हैं अभी, और जून में क्लासेस स्टार्ट होंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, जिसके बाद इंशाल्लाह आपकी ट्रेड जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त हो जानी है। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के फंडामेंटल इवेंट के ऊपर। तो गाइज बताता चलूं कि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, दिस वीक का सबसे बिजी डे, जिसमें बहुत सारे डाटाज हैं। थर्सडे 29 मई 4:30 के ऊपर जीडीपी क्वार्टरली डाटा आना है, जो कि फोरकास्ट -0.3% है, और माइट बी पॉसिबल ये 0.3 ही आए। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को जो फोरकास्ट किया हुआ है 229 के, और अगर इससे कम आती है, यानी अगर इससे भी कम और इससे भी कम आती है तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर इससे ऊपर आती है तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। साथ ही जो है ना वो जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, और 6 बजे जो है ना वो पेंडिंग होम सेल का डाटा है। तो आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा यूएस सेशन में वोलेटाइल है और रहेगी और मूव कर सकती है। चलें, आज सबसे पहले चलते हैं आज के इसके बाद हम अपना सीपी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, सीपी डाटा के ऊपर चलते हैं। गाइस, आपके सामने M30 का कैंडल्स चार्ट मौजूद है, और यहाँ पे आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा सीपी ट्रेड होता है। तो गाइस, मैं आपको बताते चलूँ कि 3259.3 हमारा आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3273। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर अगर चली गई तो मार्केट आपको 3307 और 3316 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर M30 से नीचे क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट रिजेक्शन लाइन 3246, और यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट आपको 3214 और 3200 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, डीएक्सवाई के हवाले से हम बात करेंगे गाइस। तो डीएक्सवाई ने बहुत बड़ी उड़ान भरी है, इतना बड़ा गैप जो है ना वो मार्केट ने पुश पुल किया है। अगर आप देखें तो ये एक अच्छा खासा गैप था, ऑलमोस्ट 0.385 का। ये बहुत बड़ा गैप है जो कि मार्केट ने ओपनिंग की है, और फिर उसके बाद जब मार्केट ने नहीं, 0.64 यहाँ से ओपनिंग मार्केट ने की है, फिर थोड़ा पुल बैक लिया मार्केट ने, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक, चूंकि अपसाइड की तरफ किया हुआ था, यहाँ दोबारा मार्केट जो है ना इस गैप को पिन करके अपसाइड की तरफ जा रही है। तो इससे गोल्ड के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा सेल की साइड पे, और आज भी डीएक्सवाई आपको बुलिश मोमेंटम में ही दिखाई देगा, और अगर ये पुल बैक करता है तो इस डिमांड जोन से दोबारा बाइंग होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने H4 चार्ट के ऊपर, तो मार्केट ने काफी अच्छा खासा गैप आपसे ओपनिंग की है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से इसको पिन करके अपसाइड की तरफ जा रही है। लेकिन ये एक पॉइंट है 100/6 का, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था वहां से अगर रिजेक्शंस मिलती है, यानी कि ये वाली पॉइंट दोबारा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो और फिर इस गैप को कंप्लीट फिल करे और फिर अपसाइड की तरफ जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में आज डीएक्सवाई आपको थोड़ा बुलिश मोमेंटम में दिखाई देगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले लेके चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। ये वो चार्ट है जो मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया। ये वीकली चार्ट है, आपको अच्छी तरह याद होगा।
वीक की वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मैंने आपको डेली का बताया था कि मार्केट मैक्सिमम जो पीओआई है 3370, यहाँ से अगर ऊपर डेली की क्लोजिंग गई तो फिर ये वाला रूट लेगी, लेकिन अगर नीचे क्लोजिंग दे गई तो फिर मार्केट जो है ना नीचे की तरफ ही आने वाले टाइम में रहेगी। तो आप देखें कि एक दो तीन चार चौथा दिन है मार्केट नीचे की तरफ ही है। कल मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, कल यहाँ पे क्लोजिंग की कहा था कि मार्केट मैक्सिमम आज आपको ये वाला लेवल लाजमी लेके दिखाएगी 24 का, यानी 3344 का मार्केट लाजमी लेवल लेगी। देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहाँ गई और वहां से पुल बैक ली। अब क्या हो सकता है, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मार्केट इस पॉइंट को टच कर सकती है, और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 3224 और 3225 के लेवल का है। यहाँ को टच करके मार्केट अगेन पुल बैक लेगी एक दफा 3300 का, और फिर अगर इसको ब्रेक किया तो फिर आने वाले टाइम में 3122 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 के ऊपर। तो गैस इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड के हवाले से भी बताता चलो। मार्केट का इस टाइम जो ट्रेंड है ऑल टाइम फ्रेम के अंदर, यानी 5 मिनट में अभी थोड़ा सा पुल बैक हुआ है बुलिश, लेकिन ये बेरिश ही था। और अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट पुल अप हो रही है, यानी आप यूं समझ लें कि ये रीटेस्ट हो रही है। 15 मिनट के ऊपर बेरिश है, 1 घंटे के ऊपर बेरिश है, 4 घंटे के ऊपर बेरिश है, और एक डेली के ऊपर भी मार्केट इस टाइम बेरिश ही आपको दिखाई देगी। अच्छा, अब हम चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। गाइस यहाँ पे थोड़ी सी अपनी तवज्जो देनी है ताकि आपको बात को की समझ आ सके। मार्केट इस टाइम $750 की मूव सेल साइड की तरफ दे चुकी है, और आपको याद होगा कल मैंने आपको यहाँ पे एक गोल्डन लेवल बताए थे कि मार्केट गोल्डन लेवल की तरफ जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। मतलब मेरा था कि ब्रेकआउट से तक जाए, लेकिन इस गैप को भी मार्केट फिल किए बगैर पहले ही मार्केट जो है ना वो ये वाला जोन जो था इससे रिजेक्शन ले गई। और ये जितने भी गोल्डन लेवल थे मार्केट, वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अगर आप पॉइंट देखें तो यहाँ से मार्केट इस टाइम तक जो है ना वो $750, यानी 750 पिप्स की मूव डाउन साइड की तरफ कर चुकी है, यानी $75। तो अब क्या हो सकता है जी, अब हम एक चीज वाजे है, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे गैप थे, मार्केट ने वो गैप फिल किए। ठीक है, इसको आप खत्म करें, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये गैप कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या सिनेरियो है गाइस, अब ये सिनेरियो कि अग मार्केट का ट्रेंड चूंकि बेरिश है, लिहाजा मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस में पहले 3772 ये वाला बहुत ही इफेक्टिव वैल्यू है, क्योंकि मार्केट ने कल स्पाइक दी नीचे और 3274 के पास गई और फिर ऊपर चली गई, फिर दोबारा इसको ब्रेक किया तो ये 3274 और 80 का जो एरिया है ना, यानी 3200 आप 79, ये एरिया सेलिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऊपर 3287 का एरिया और 3296 का तो बहुत ही फेवरेट एरिया है, क्योंकि ये मेरे पास सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो मैंने बता दिया था, कुछ दोस्त जो जाग रहे थे उनको मैंने बता दिया था कि मार्केट जो है ना वो 3310 पे तभी जाएगी जब वो 3296 का लेवल ब्रेक करेगी। और अगर ये नहीं करेगी इस ट्रेंड लाइन को तो फिर मार्केट दोबारा ड्रॉप हो सकती है, और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 3250 को टच करे। तो एग्जैक्टली मार्केट 3250 को टच करके अभी इस वक्त 3264 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो बेरिश, बट जो लेवल बता रहा हूँ कि ये वाले गोल्डन लेवल से मार्केट गिर सकती है, ये सेलिंग जोन है। अगर इससे ऊपर गई मार्केट तो 3220 और 3225 का ये गैप मौजूद है, 3242 49 का, और मोर ओवर इससे ऊपर जो है ना वो अपडेट करेंगे। इस वक्त बाइंग का वॉल्यूम बढ़ डल रहा है। ठीक है मार्केट, लेकिन क्या ये बायर ट्रैप कर रहे हैं या सेलर ट्रैप हो रहे हैं, हमें सिर्फ जोन टू जोन और स्ट्रक्चर ट्रेड्स करनी है। मार्केट चाहे जिधर मर्जी जाए, लेकिन आपके लेवल चलेंगे। ये ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इससे नीचे प्रॉपर एक H1 क्लोज नहीं होता हर बार मार्केट इससे पुल बैक लेगी। ठीक है। इससे नीचे जो है ना वो 3237 और 33 का एरिया है, और अगर इससे नीचे जाए तो 3213 और 3 का एरिया है, और नीचे 3177 और 3160 का एरिया। तो जहां जहां मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वहीं से आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी लें। दरमियान में अगर करेंगे तो वो आपकी स्कैल्पिंग होगी और वो आप कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए आज का H1 स्टोरी आप लाजमी माइंड में रख के ट्रेड को प्लान करें। अच्छा, ये आपके सामने गाइस H1 H4 है। H4 में आपको कुछ चीजें बताऊं कि यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, काफी टाइम से मैंने मार्क करके रखा हुआ था। पहले मार्केट्स को पिन करके अपसाइड की तरफ गई है। ठीक है। दोबारा
सप्लाई लेके नीचे आई है, स्ट्रॉन्ग पावर लेके लिक्विडिटी लेके नीचे आई है, और फिर दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ जा रही है। अब ये चूंकि H4 के ऊपर भी ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, लिहाजा हम कहाँ कहाँ से देखेंगे, मार्केट के रिट्रेस होने का वेट करेंगे, और अगर बाय करनी है तो इन सपोर्ट एरियाज का इंतजार करना होगा। पहला सपोर्ट जो है ना वो 3233, इससे पहले 3250 है जरूर, लेकिन एक दफा मार्केट उसको पिन कर चुकी है, दोबारा आएगी तो खतरनाक हो सकती है। ठीक है, उसके दूसरा जो है ना 3202, एक 3177, 3173। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 3278, 3305 और 3326 और 30 का एरिया रहेगा। आई होप कि आज के दिन की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।